गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि श्री गुरु की भांति वेशभूषा धारण करके, उनके हाव भाव ग्रहण करके व उनके प्रिय नीति वाक्यों का प्रयोग करके कुछ अभिनयी भक्त मठ में अपना दल बनाकर अनेकों प्रपंच रचते हैं। वह भी सरल भक्तों को ढकते हैं। ऐसा करके वे वास्तविकता में भक्ति की चिता जलाते हैं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गुरुंकर अनुकरण करन्ति पापी भक्तगण नाटक कले गुरु परे पतनार हुए नाडेरी। भक्त के बेहन न कर अभिनय श्री गुरुंकर तहिरो जात हुए पाप मिले दैविक अभिशाप। जानिता कपट स्वभाव श्री गुरु थांति नीरव आसिले विहित समय करन्ति उचित उपाय। भांगी बाको दम्भ ओ गर्भ भियांति माया उपसर्ग घटना घटान्ति हठात पदारे पड़ी थाए भक्त। खोली जाए तार नाटक समस्तं को करी अबाक। सर्वे बूझन्ति तार मूल्य जेमिति कागज फूल। लागे जेमिति हठातरे लंगला होइला रास्तरे। लज्जा रे झोंकी जाए मुँह अनुताप रे झरे लूह। अपमान रे आसे फेरी निमिषे साथी रे काहारी। अनेक काल जाके सिए अनुताप रे
जलो थाय। पश्चातापर अनलरे जली पड़े निज भीतरे। पाप वृत्तिर हिले क्षय शोभ वृत्ति हुए उदय। धरिषि गुरुंक पयर क्षमा मागई बारंबार। देखिता दुख ओ जंत्रणा क्षमा करन्ति महामना। सरे निमनर बासना भरी थाए केते कामना। बूढ़ी आड़ीर जाल परी चालन्ति कृष्ट पथ धरी। सहस्त्र कोटि जीव माने माति अछन्ति एक मने। क्षणिक आनंदर पाई दुखर बोझकु उठाई। बोढ़ी आड़ीर मृत्यु तुले मारन्ति निज माया जाले। हे गुरुदेव हे गोसाई अज्ञानी को दिया बंचाई। शुद्ध बुद्धि दिया मन रे करुणा भर हृदय रे। निष्काम सेवा शक्ति दिया निज चरणे ठाब दिया। न करन्ति निष्काम कर्म कामनारो हुए जन्म। सकाम कर्म करी करी चालन्ति जन्म जन्म धरी। ब्रह्म रूप से श्री गुरु की वेशभूषा व हाव भाव का अनुकरण करके श्री गुरु के घनिष्ठ होने का नाटक करके अभिनयी भक्त केवल अपना पतन सुनिश्चित करता है। ऐसा करने से पाप उत्पन्न होता है और दैविक अभिशाप मिलता है। धूर्त भक्त के कपटी स्वभाव एवं उसके क्रियाकलापों के विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्री गुरु मौन रहते हैं। फिर विहित समय आने पर वे उचित उपाय करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि कभी भी श्री गुरु का अभिनय नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में मौन रहकर श्री गुरु उचित समय आने पर ऐसे कपटी भक्त के दंभ व गर्व को भंग करने के लिए माया की रचना करते हैं। अचानक किसी घटना को घटित कराकर उस भक्त का पर्दाफाश करते हैं। तब मठ में उस भक्त की धूर्तता व नाटक सबके सामने उजागर हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि उस भक्त का मूल्य कागज के फूल के समान है। वह अभिनयी भक्त सबके सामने निर्वस्त्र हो जाता है। उसके क्रियाकलापों का भंडाफोड़ हो जाता है।
वह लज्जा से उसका शीश झुक जाता है। उसके नेत्रों से अनुताप के आंसू बहने लगते हैं। भक्त समाज में वह अत्यधिक अपमानित होता है। वह किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहता। फिर वह अभिनयी भक्त लौट जाता है, किसी से नहीं मिलता। बहुत समय तक अनुताप की अग्नि में जलता रहता है। पश्चाताप के आंसू बहाता है। अपने दूषित आचरण व क्रियाकलापों का आत्मचिंतन करके उसकी पाप वृत्ति का क्षय होता है, वह शुभ वृत्ति का उदय होता है। वह श्री गुरु के चरण पकड़कर बार बार क्षमा याचना करता है। दया व करुणा के सागर महामना श्री गुरु उसके दुख व अनुताप की यंत्रणा को देखकर उसे क्षमा कर देते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि मन की वासनाओं का कोई अंत नहीं है। वह कितनी प्रकार की कामनाओं से भरा रहता है। क्षणिक आनंद पाने के लिए करोड़ों जीव प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे दुखों का बोझ उठाते हैं। निष्काम कर्म न करने के कारण जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल में फंसकर मरती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने माया जाल में फंसकर मर जाता है। कामनाओं के कारण वह सकाम कर्म कर करके उसके जन्म जन्मांतर का क्रम चलता रहता है। अंत में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी श्री गुरु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरु गोसाई, आप इन अज्ञानियों को बचा लीजिए। सबके मन में शुद्ध बुद्धि का संचार करिए। वे सबके हृदय को करुणा से भर दीजिए। सभी को निष्काम सेवा करने की शक्ति प्रदान करके उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।